से मैं डॉक्टर मंजित त्रिपाठी, मैं अब आपका रुख करूंगी। मॉडर्न साइंस और योगा, अगर हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो किस तरीके से देखें? क्या योगा से बहुत सारी ऐसी जटिल बीमारियां हैं उसमें लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुरानी पद्धति है और इस पुरानी पद्धति को ये इसलिए समझना जरूरी है कि क्या मॉडर्न साइंस ने इसको हमेशा से साथ लेकर चले हैं या फिर कुछ सालों में इसको अब अपनाया जा रहा है? देखिए, जो योग है वो एक इंटीग्रेटेड या सबको मिलजुल के जो बॉडी, माइंड एंड सोल, ये सबको बांध के रखता है। और बॉडी मतलब बीमारी हो सकती है, बॉडी में फिजिकल डायमेंशन होता है वो। अब ब्रेन की बीमारियां सबसे जटिल होती हैं और एम्स में हमारी टीम ने शोध किया है। अगर आपको याददाश्त की परेशानी हो रही है, हल्की हल्की याददाश्त कम हो रही है और वो अल्जाइमर्स का अर्ली स्टेज है या माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, ये टर्म यूज होता है इस 70 इयर्स में हमको दिखाई दे रही है। इनको हमने जब योग दिया, मतलब एक मॉड्यूल बनाया गया और मरीजों ने उसका उपयोग किया, तो जो MCI जो अल्जाइमर्स में कन्वर्ट होता है, प्रति साल करीब 15 से 25% MCI अल्जाइमर्स में कन्वर्ट होता है। अच्छा। वो रुक जाता है। तो ये शोध हमारा पब्लिश भी हुआ। न सिर्फ रुका ये अल्जाइमर्स में बढ़ने की उसमें, बट जो बॉडी में इंफ्लेमेटरी मार्कर्स थे, जो ब्लड टेस्ट थे, उनमें भी काफी गिरावट आई, इन्फ्लेमेशन की गिरावट आई। तो ये तो जो वृद्ध अवस्था में आती है बीमारी उसका है। वृद्ध अवस्था में एक और बीमारी आती है, वो है इंसोम्निया। तो इंसोम्निया का रिसर्च भी हमने किया। नींद कम आना, इंसोम्निया, हाँ, नींद न आना, ठीक है। तो इंसोम्निया जिनको होता है, जो 3 महीने तक 3 रात हर हफ्ते नहीं सो पा रहे हैं, उसको हम क्रॉनिक इंसोम्निया बोलते हैं जी। उसमें हमारी साइंटिफिक रिसर्च जो रैंडमाइज थी, एक हाफ को हमने शैम योगा दिया, एक हाफ को हमने योग निद्रा दिया। तो योग निद्रा एक टेक्निक है योगा की, जिसमें आप अवेक होते हुए एक रेस्टफुल स्टेट में जाते हैं। उसमें इंसोम्निया बिना दवाइयों के इंप्रूव हुआ और ये लगभग जो शैम योगा और CBT था उसके बराबर था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ में, हमारे देश की एक टेक्निक जो है वो हम भूल चुके हैं और उसके अलावा हम भारी भारी दवाइयां जैसे डायज़ेपैम, अल्प्राज़ोलैम और भगवान जाने क्या नींद की दवाइयां ले रहे हैं नींद होने के लिए बुढ़ापे में। तो इंसोम्निया के लिए भी हमने पाया योग निद्रा बहुत यूजफुल था और ये स्टडी भी पब्लिश हुई। बिल्कुल। इसके अलावा हमने पाया जो बहुत ही एक मैं बोलूंगी जिस मुश्किल से मरीज इस बीमारी को झेलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी जी। अब एपिलेप्सी में दौरे पड़ते हैं और वो एकाएक पड़ते हैं, किसी का कंट्रोल नहीं होता और मरीज गिर सकता है और दौरे बड़े वाले छोटे वाले सब पड़ते हैं। ये मरीज अपने आप को दूसरे लोगों से अलग समझते हैं, जिसको हम परसीव्ड स्टिग्मा बोलते हैं जी, जिसको मिर्गी भी कहते हैं कई बार डॉक्टर, मतलब हिंदी में उसको एपिलेप्सी को स्टिग्मा मतलब अपने आप को दूसरों से अलग समझना, बिल्कुल, क्योंकि आपको ये रोग है। तो ये जो स्टिग्मा है इसका कोई भी क्योर नहीं या कोई भी इलाज नहीं है, पर अगर हमको मरीज का सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि हाँ मुझे रोग है पर मैं झेल सकता हूं और मैं आगे अपनी जिंदगी में बढ़ सकता हूं, उनके लिए भी हमारा शोध ने दिखाया कि जिनको हमने एक योगा मॉड्यूल दिया जो एपिलेप्सी के मरीज कर सकते हैं, उससे ये जो स्टिग्मा है ये बहुत कम हुआ और न सिर्फ स्टिग्मा कम हुआ, दौरे भी कम हुए। ये विश्व भर की पहली स्टडी थी जो पब्लिश हुई बहुत ही अच्छे जर्नल में। तो मोटा मोटा और सिर्फ आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में आप जिक्र कर रही हैं जो कि हम ओल्ड एज में जनरली देखते हैं और आज के समय में भी हम देख रहे हैं कि यंग एज में भी कहीं ना कहीं ये बढ़ा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। बट योगा की चूंकि आपने बात की और किस तरीके से प्रूव किया गया और जर्नल में छपा है, जाहिर तौर पर यह सराहनीय बात है। एक बार मैं डॉक्टर निसारी का फिर से रुख करूंगी। मैम,